नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज मेरे साथ डॉक्टर रोहन हल्दर हैं। डॉक्टर रोहन कंसल्टेंट हैं हेमेटो ऑन्कोलॉजी और बीएमटी यूनिट के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में। डॉक्टर रोहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रोहन, बीएमटी की हम बात करते हैं। बीएमटी में ट्रीटमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका होता है ऑटोलोगस। तो मैं अपने सुनने वालों के लिए जानना चाहूँगा कि जो ऑटोलोगस बीएमटी होता है वो क्या होता है, उसमें ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे किया जाता है? तो ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो ऑटो यूजुअली हम लोग कहते हैं, मतलब खुद के सेल्स, मतलब जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ये कोई पहली चीज़ तो कोई सर्जरी नहीं, इट्स टोटली मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें हम लोग जो स्टेम सेल्स अगर बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जैसे कि एक बीज होता है, बीज से पौधा बनता है, पौधे से आगे चल के वो पेड़ में उगता है, पेड़ से फल बनते हैं। तो स्टेम सेल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स, मतलब ये सेल्स जो आगे बन जल के आपके अलग अलग रक्त कोशिकाएं बनाते हैं। तो वो ये स्टेम सेल्स आपके हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसीज बनेंगे, सफ़ेद कोशिकाएं डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट बनाएंगे। तो ये स्टेम सेल्स का इस्तेमाल जो पेशेंट होता है उसका खुद का इस्तेमाल करता है। इसमें हम लोग पहले स्टेम सेल्स को निकालते हैं और उसको फिर निकाल के हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं सबसे पहले। और बेसिकली ऑटोलोगस स्टेम जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ये पर से इसका जो सही टर्म है वो है हाई डोज कीमोथेरेपी फॉलोड बाय स्टेम सेल रेस्क्यू। ये इसका सही साइंटिफिक टर्म है। ऑटोलोगस केवल ये एक जनरल पब्लिक को समझाने के लिए एक टर्म बताया गया है, लेकिन जो इसका करेक्ट टर्म है हाई डोज कीमोथेरेपी फॉलोड बाय स्टेम सेल रेस्क्यू। ये हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग स्टेजेस में। जैसे कि अगर कुछ लिम्फोमाज में यूज़ करते हैं हम लोग, कुछ जैसे माइलोमा में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। माइलोमा में यूजुअली जो भी ट्रांसप्लांट के लायक है, मतलब जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जो भी पेशेंट फिट है, उसके लिए हम लोग जब उसकी बीमारी कंट्रोल में आती है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो माइलोमा में उस स्टेज पे यूज़ करने का इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आप कीमोथेरेपी से, हाई डोज कीमोथेरेपी से जो उनकी बची कुची बीमारी है थोड़ी बहुत, जो हम लोग अपने टेस्ट से पिकअप नहीं कर पाते, उसको नष्ट किया जाए कीमोथेरेपी से। और जो स्टेम सेल्स है, क्योंकि ये स्टेम सेल्स कीमोथेरेपी से एक्सपोज नहीं है, इनको हमने शरीर से निकाल के अलग रखा है, ये वापस पेशेंट को दिया जाए जो कि उसके खुद के स्टेम सेल्स नए से खून बनाना चालू करे। इस प्रक्रिया में जैसे माइलोमा में पाया गया है कि लंबे समय के लिए उनकी बीमारी कंट्रोल रहती है। और कुछ लिम्फोमास जैसे कुछ बीमारियों में हम लोग ये यूज़ करते हैं ताकि इसको क्योर कर सके, लिम्फोमा को जड़ से मिटा सके। तो लिम्फोमा में जो ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट किया जाता है उसमें भी प्रक्रिया वही है कि आपने स्टेम सेल्स कलेक्ट किए, उनकी पहले बीमारी जैसे अच्छी कंट्रोल में आई। अगर लिम्फोमा यूजुअली रिलैप्स लिम्फोमा में जो होता है, अगर उनका बीमारी कंट्रोल में आई है और उसके बाद हमने हाई डोज कीमोथेरेपी दे के पूरा बोन मैरो और जो भी जहाँ पे भी बीमारी है लिम्फोमा है उसको नष्ट किया कीमोथेरेपी से, फिर वो स्टेम सेल्स हमने वापस पेशेंट को इन्फ्यूज़ किया और वो स्टेम सेल्स खून बनाने लगी, जिससे कि उनकी बीमारी जड़ से मिट जाए। इस प्रक्रिया में यूजुअली जो यूजुअल प्रोसीजर होता है, जो स्टेम सेल कलेक्शन की प्रक्रिया होता है, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स यूज होते हैं, जिससे कि हम लोग जो स्टेम सेल जो हमारे बोन मैरो में यूजुअली रहते हैं उनको ब्लड में लाया जाए। ठीक है, तो ब्लड में लाया जाता है और जिस तरीके से आपका ब्लड या ब्लड भी नहीं, प्लेटलेट डोनेशन होता है, उस सिमिलर मेथड से हम लोग स्टेम सेल्स को निकालते हैं और उनको कलेक्ट करते हैं। ये हो गया पहला भाग बोन मैरो जो ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट हो गया कि आपने ये स्टेम सेल्स कलेक्ट किया, उसके बाद आपने कीमोथेरेपी, हाई डोज कीमोथेरेपी, डिपेंडिंग ऑन क्या बीमारी है, आपने अपनी कीमोथेरेपी दी, जिससे कि आपका जो भी ब्लड बनने की प्रक्रिया वो नष्ट हो गई, जो भी बीमारी थी वो आपने नष्ट कर दी हाई डोज कीमोथेरेपी से। फिर उसके ये कीमोथेरेपी की प्रक्रिया होने के बाद ये स्टेम सेल जो आपने इकट्ठा किए हैं वो वापस चढ़ा देते हैं।
चढ़ाने के बाद यूजुअली पेशेंट करीब करीब 10 से 14 दिन, डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लिकेशंस या जो भी प्रॉब्लम्स आती है, करीब करीब 10 से 14 दिन या 3 हफ्ते बोल सकते हैं, पेशेंट अस्पताल में रहता है, जब तक कि ये स्टेम सेल्स ये आपके शरीर में ब्लड बनाना चालू ना करे। उस दौरान में पेशेंट के काउंट्स जो हीमोग्लोबिन, टीएलसी, प्लेटलेट, ये सारा कम रहता है, तो उस दौरान में पेशेंट को ब्लड, प्लेटलेट चढ़ता है। फिर अगर फीवर आता है तो एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ वगैरह लगती है, और एक बार धीरे धीरे जब ये स्टेम सेल्स काम करने लगते हैं तो आपका ब्लड बनना चालू हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है और पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। तो इससे ये पाया गया है कि इस प्रक्रिया से पाया गया है कि आप अगर लिम्फोमास जो रिलैप्स होती है उसमें आप अच्छा करके आप मतलब पेशेंट क्योर हो सकता है, और माइलोमास में पाया गया है कि आप जितना जल्दी करेंगे पेशेंट का माइलोमा उतने लंबे समय के लिए कंट्रोल में रहता है। डॉक्टर रोहन, थैंक्स, आप आए, अपने समय निकाला। अब आपसे विदा लेता हूँ, बने रहें रेडियो द्वारका।